रनिंग से रेडी में गया तो उसका प्रोसेस स्टेट अपडेट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हो कैसे सकता है, मतलब किस 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 मोड में हो सकता है, ये कर्नल मोड में भी हो सकता है और आपका यूजर मोड में भी हो सकता है। अब कर्नल मोड और यूजर मोड क्या है वो देखते हैं। कर्नल मोड आपका क्या होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट होता है या फिर आप कह लो लोड होता है, और वो तब तक रहता है जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच ऑफ नहीं हो जाता। तो और ये कर्नल का काम होता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। कर्नल का काम होता है कम्युनिकेशन बनाना हार्डवेयर और प्रोग्राम के बीच में, या फिर आप कह सकते हो यूजर के बीच में, ठीक है। तो ये कर्नल का काम होता है। अब अगर मैं प्रोग्राम हूँ, मैंने ये एक यूजर लेवल प्रोग्राम बनाया, तो उसमें सपोज में इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इनपुट आउटपुट डायरेक्ट यूज नहीं होता, वो क्या करता है, वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है। वो प्रोग्राम एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और ये सिस्टम कॉल क्या होगा, रिक्वेस्ट करेगा उस प्रोसेस के लिए, किससे करेगा, कर्नल से करेगा, क्योंकि कर्नल इज द मेन प्रोग्राम which will build a communication between user and operating system। तो सिस्टम कॉल के थ्रू एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जिसपे कर्नल से रिक्वेस्ट मांग करते हैं, तो कर्नल उसको ग्रांट करता है, फिर वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो रिक्वेस्ट एक्सेस होती है। कर्नल लेवल प्रोग्राम का जो होता है, जो कर्नल लेवल प्रोग्राम होता है उसकी प्रायोरिटी हमेशा यूजर लेवल प्रोग्राम से ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो सम ऑफ टू नंबर, उसी टाइम पे आपका कर्नल एक जनरेट करता है कि सिस्टम नीड टू बी शट डाउन, तो उस टाइम पे आपका प्रोसेस सम नहीं करेगा, टू नंबर का सम नहीं करेगा, वो कर्नल का रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करेगा पहले, मीन्स वो आपके सिस्टम को स्विच ऑफ कर देगा, पहले स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कर्नल लेवल जो इनिशियल प्रोग्राम होता है उसकी प्रायोरिटी हमेशा आगे होती है, वो यूजर प्रोग्राम से पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये था मोड, कर्नल मोड और यूजर मोड के डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस किस मोड से हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस किस मोड से, ये 3 मोड से हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, या फिर सिस्टम कॉल हो सकता है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे थे, वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था, उसी टाइम पे कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ा या स्विच करना पड़ा, तो उसे एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलते हैं। ट्रैप क्या होता है कि आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और प्रोसेस के द्वारा ही खुद ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट हुई या ऐसा कुछ एरर आ गया जिससे वो स्विच कर गया और प्रोसेस दूसरे पे मूव हो गया या फिर ये टर्मिनेट हो गया। लाइक 2 प्रोसेस टर्मिनेट हो रहे थे, प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा था और प्रोसेस ए ने ही कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करी या फिर कुछ ऐसा जनरेट हुआ जिसके थ्रू ये टर्मिनेट हो गया या फिर स्विच करके ए पे चला गया, उसे ट्रैप बोलते हैं। और सिस्टम कॉल तो मैंने बता ही दिया। सिस्टम कॉल क्या होता है, जब यूजर लेवल प्रोग्राम एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क ही ग्रांट करो, तो वो उसको सिस्टम कॉल बोलते हैं। सिस्टम कॉल के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आपका प्रोसेस ए है और इसे इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, किसको करेगा, कर्नल को करेगा, ये कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा और कर्नल जब ये ग्रांट कर देगा तो कर्नल के प्रोग्राम के थ्रू वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस कंप्लीट होगा, टर्मिनेट होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।